Good morning students, how are you? This is online session of class 10th chapter 1 electricity is going on. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको बताया था और इस पर बेस्ड मैंने आपको बहुत सारे डेवली के एप्लीकेशंस आपको बताए थे जो इस फिनोमिना पर बेस्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक। तो ये सारे बहुत सारी डिवाइसेज मैंने आपको बताई थी। इसके बारे में आपने स्टडी किया होगा, थोड़ा सा अपने नोट्स इसमें बना लिए होंगे आई होप। चलिए अब आज मैं इसमें नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करता हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक आयरन में भी क्या होता है, एक हम यूज करते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट, यानी कि एक अलॉय यूज करते हैं नाइक्रोम, जिससे कि वो हीट होने के बाद हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और उससे कपड़े प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टोस्टर और अवन भी क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड ही हमारे एप्लीकेशंस हैं। क्लियर? तो चलिए फर्दर एक्सप्लेन करते हैं इस चैप्टर को और हेडिंग डालते हैं इसमें इलेक्ट्रिक पावर। नोट डाउन, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, देखिए पावर बहुत तरीके की आपने सुनी होगी, लेकिन फिजिक्स में पावर के अलग मीनिंग है, ठीक है, और इसीलिए हम यहां पे पूरी टर्म लिखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर मींस रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क by the electric circuit, rate of doing electric work by the electric circuit is known as electric power, is known as electric power, electric power, or we can say rate of consumption of energy, or second definition इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल P यानी कि पावर हम लोग बोल सकते हैं, पावर इक्वल टू, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क in the electric circuit, it means work done upon time, work done upon time। कौन सा वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन, ठीक है, वो वाला वर्क डन नहीं जो हम सिंपल, जैसे आप अपने घर से अपने स्कूल आ गए, ये भी एक टाइप का वर्क डन हुआ। यहाँ इस टाइप के मैकेनिकल वर्क डन की बात नहीं हो रही है, किस टाइप के वर्क डन की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक वर्क डन होना चाहिए। यहाँ पर कैसा वर्क डन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक, ठीक है। सारी चीजें इलेक्ट्रिकल है, चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही बात हो रही है, इलेक्ट्रिक वर्क डन होना चाहिए। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइड बाई टाइम ऑल्सो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। सो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, कौन सा वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन, और वी कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू W अपॉन T और E अपॉन T, दोनों ही सेम है, P इक्वल टू W अपॉन T एंड E अपॉन
टी। क्लियर। अब यहां पर क्या काम करना होता है हम लोगों को, एसआई यूनिट निकालनी होती है। एसआई यूनिट का क्या मतलब हो जाएगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हमेशा फॉर्मूले से आती है। वर्क डन की यूनिट जूल, एनर्जी की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड। सो वी कैन राइट हियर जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को क्या बोला जाता है, जूल पर सेकंड को साइंटिस्ट के नाम पर बोला जाता है वाट। क्या बोलते हैं इसको, वाट। ठीक है, ये वो वाला वाट नहीं है जो मूवीज वगैरह में, ठीक है, बोलते हैं हम लोग जनरली कि वाट लग गई और वाट लगा देंगे। ये है वाट, WATT। ठीक है, ये किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अब यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है एग्जाम में, व्हाट इज 1 वाट, 1 वाट क्या होगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं पावर इज सेड टू बी 1 वाट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। इरेज कर दें इसको। चलिए वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो। ठीक है, अपने नोट्स जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बार बार ये टॉपिक रिपीट करना पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, PT1 एग्जाम आपके आ रहे हैं नज़दीक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ 1 वाट। Definition of 1 watt. Definition of 1 watt. The power is said to be 1 watt. The power is said to be 1 watt. The power is said to be 1 watt if 1 joule work is done by the circuit or by the device in 1 second. The power is said to be 1 watt if 1 joule work is done by the device or by the circuit in 1 second. ठीक है, तो 1 सेकेंड में अगर हमारा 1 जूल काम होता है तो हम बोल सकते हैं कि पावर कितनी हो जाएगी, 1 वाट। सो वी कैन हियर 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। नोट कर लीजिए इसको। अब कुछ और फॉर्मूले हैं इसके, पावर के 3-4 फॉर्मूले हैं। पावर का टॉपिक हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, पावर के न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इस पर बनते हैं, और पावर का टॉपिक आपके फर्दर क्लासेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए कुछ और फॉर्मूले भी इसका डिस्कस करते हैं। एक फॉर्मूला तो ये हो गया ऑलरेडी, ठीक है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। कुछ और फॉर्मूले भी हैं इसके, वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम, और वी कैन से हियर एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू VI, पावर इक्वल टू VI। ठीक है, अब पावर इक्वल टू VI फॉर्मूला कहां से आता है, सुन लीजिए इसको। कहां से आया ये, मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब क्लासेज स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले मैंने आपको क्या रिपीट किया था, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद करिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज था। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहां से W की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, W आपके पास आ जाएगा V इंटू क्यू। ठीक है, W आपके पास क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू। तो यहां पे मैं रख सकता हूं W की जगह हम क्या रख सकते हैं, P इक्वल टू वी क्यू डिवाइड बाई टी, P इक्वल टू वी क्यू डिवाइड बाई टी। तो I इक्वल टू मैंने इलेक्ट्रिक करंट आपको बताया था Q बाई टी,
आई इक्वल टू क्या बताया था, Q बाई टी। एक फॉर्मूला ये भी बन गया यहाँ पर VQ अपॉन टी, ठीक है। एक फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास, ठीक, एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब Q की जगह आप क्या रख देंगे, Q की जगह आप रख देंगे IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही है ना। नहीं, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट एंड T का मतलब टाइम एंड Q का मतलब चार्ज, ठीक। कभी आप इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझने लगे या इसको इट समझने लगे, बहुत सारे स्टूडेंट तो इट समझ लेंगे कि ये इट लिखा हुआ है, Q इक्वल टू इट, ऐसा नहीं है। Q यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, I यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है और T यहाँ पर टाइम है, ठीक है। तो Q की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करेंगे, P इक्वल टू V इंटू आई टी डिवाइड बाई टी, T से T कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू क्या आ गया, VI। एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। P इक्वल टू क्या आ गया, VI, ठीक। और देखिए आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, ठीक है। V इक्वल टू IR पढ़ा होगा आपने, तो V की जगह IR पुट करिए, यहां पर क्या मिलेगा आपको, P इक्वल टू मिलेगा आपको I स्क्वायर R मिलेगा, एक फॉर्मूला ये आ गया। P इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, I स्क्वायर R मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट, अब यहां से मैं क्या करूंगा, I को रिप्लेस करूंगा, I बराबर V अपॉन R होता है, ठीक है। I बराबर V अपॉन R, I की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, V P इक्वल टू V डॉट V बाई R, सो वी कैन राइट हियर P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ठीक है। एक फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट तो कह रहे होंगे सर इतने सारे फॉर्मूले पावर के, ठीक है, अभी से कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई होगी, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं है इसमें, जहां पर जौन सा डेटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस डेटा के अकॉर्डिंग आप पावर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। पावर का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करेंगे वैसे वैसे आपको इसमें पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें कहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। फिलहाल ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं। जाहिर सी बात है जब 3 फॉर्मूले हैं किसी चीज के, किसी क्वांटिटी के, तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते होंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको और कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार रहिए। चलिए डन, जिससे नहीं हुआ वीडियो पॉज करके नोट कर लेगा। राइट डाउन अ न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट, an electric iron of 1 kilowatt, an electric iron of 1 kilowatt, क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, an electric iron of 1 kilowatt, 1 किलोवाट उसकी पावर दे दी है इलेक्ट्रिक आयरन की, ठीक है। जैसे इन्वर्टर होता है ना 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 4 किलोवाट का, 5 किलोवाट का, ठीक है। सोलर पैनल भी होते हैं, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक आयरन की जो पावर हमें दे दी वो 1 किलोवाट दे दी। इलेक्ट्रिक पावर ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट सप्लाई, ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट सप्लाई, ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट सप्लाई, ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट सप्लाई। डिजाइन अ फ्यूज फॉर द सेम, डिजाइन अ फ्यूज फॉर द सेम, क्या करना है आपको, डिजाइन करना है, डिजाइन अ फ्यूज फॉर द सेम, ठीक है। डिजाइन द फ्यूज फॉर द सेम, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है, सुनिए इसको। आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है 1 किलोवाट का, ठीक है, सप्लाई आपके घर में आती है 220, सप्लाई सभी के घर में कितनी आती है, 220 वोल्ट आती है। आपको एक ऐसा फ्यूज लगाना है कि करंट अगर ज्यादा हो तो क्या हो,
फ्यूज डैमेज हो जाए, आपकी इलेक्ट्रिक आयरन सेफ हो जाए। ठीक है, तो आपको फ्यूज की रेटिंग बतानी है। फ्यूज की रेटिंग आप जानते हैं किस में होती है, फ्यूज की रेटिंग होती है एम्पियर्स में। जैसे आपने अपने घरों में देखा भी होगा कि 2 एम्पियर का है हमारा फ्यूज, या 3 एम्पियर का फ्यूज है, या 4 एम्पियर का फ्यूज है, ठीक है, या 5 या 6 एम्पियर का फ्यूज है। ठीक, तो वो एम्पियर आपको बताने हैं कि किस एम्पियर का फ्यूज हम लगाएं कि करंट के ज़्यादा होने पर हमारी इलेक्ट्रिक आयरन को किसी तरीके का डैमेज ना हो। क्लियर? चलिए देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। पहले आप इसमें करंट निकाल लीजिए, कितना करंट आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। अब यहां पर एक वैल्यू, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप गिवन डेटा नोट करिए, जो भी आपको दिया हुआ है डेटा। ठीक है, गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा है पावर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट पावर ये जो दी हुई है, ये एक्चुअल में क्या है, एसआई यूनिट में नहीं है। ठीक, तो 1 किलोवाट में क्या होते हैं हमारे पास 10 टू द पावर 3 वॉट होते हैं। 1 किलोवाट में क्या होता है 10 टू द पावर 3 वॉट। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज, हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट। वोल्टेज हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, 220 वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दी हुई है 10 टू द पावर 3 वॉट, 10 टू द पावर 3 वॉट। ठीक है, अब यहां पर पावर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पावर का फॉर्मूला यहां पर हम लगाएंगे P इक्वल टू वी आई। पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो यहां से पावर है हमारे पास, वोल्टेज है हमारे पास, I इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन वी। I इक्वल टू P अपॉन वी, P अपॉन वी, P अपॉन वी, P अपॉन वी। ठीक है, पावर कितनी है हमारे पास, पावर है 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 220 वोल्ट, 10 टू द पावर 3 220 वोल्ट। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, 1000 डिवाइड बाई 220, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 50 अपॉन 11, 50 अपॉन 11 एम्पियर का करंट आपके पास आ गया, और ये वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी 4.54। आई इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4.54 एम्पियर, 4.54 एम्पियर। ठीक है, अब जनरली जो हम अपने घरों में फ्यूज यूज करते हैं, ठीक है, तो इतना करंट तो इस प्रेस को चाहिए। ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है, इतना करंट तो इस प्रेस को चाहिए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि इतनी ही वैल्यू का आप इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज कर लोगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज जब भी यूज करते हैं तो वो करंट का लगभग 1.5 गुना यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास कोई डिवाइस है और वो लगभग 1.5 एम्पियर का करंट ले रही है। ठीक है, कितना एम्पियर करंट ले रही है वो, 1.5 एम्पियर का करंट ले रही है, तो इसका 1.5 गुना, या सपोज मान लीजिए कोई डिवाइस हमारी 1 एम्पियर का करंट लेती है। ठीक है, 1 एम्पियर के करंट में आप कितना फ्यूज यूज करेंगे, 1.5 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका 1.5 गुना जो वैल्यू आएगी वो हम फ्यूज यूज कर लेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, I इक्वल टू 4.5 इंटू 1.5, ये वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आएगी 6.8 के आसपास। ठीक है, 6.8। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 7 एम्पियर का करंट हमें यूज करना पड़ेगा। कौन सा करंट हम यूज करेंगे, 7 एम्पियर का करंट यूज करेंगे। किसके लिए, ताकि हमारी इलेक्ट्रिक आयरन सेफ हो जाए। क्लियर? ऑलमोस्ट कितनी वैल्यू आ गई, 7 एम्पियर। सो हियर वी विल यूज 7 एम्पियर इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
इरेज कर दें इसको। चलिए, एक सर्किट आपको दिया हुआ है और उसमें 3 बल्ब कनेक्टेड हैं। एक सर्किट आपको दिया हुआ है, 3 बल्ब कनेक्टेड हैं, ठीक है, पैरेलल में है सभी बल्ब। सर्किट बनाइए। ठीक है, 3 बल्ब कनेक्टेड हैं और ये सभी कितनी सप्लाई से कनेक्टेड हैं? 220 वोल्ट। सभी किस सप्लाई से कनेक्टेड हैं? ये 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। एक स्विच लगा हुआ है, ठीक, ये 220 वोल्ट सप्लाई हो गई और ये है हमारा स्विच। ठीक है, स्विच का फंक्शन क्या है? सर्किट में सप्लाई को ब्रेक करना और सप्लाई को ऑन करना। ठीक है, बल्ब की पावर्स आपको दी हुई हैं 200 वॉट, 100 वॉट, 60 वॉट। 200 वॉट, 100 वॉट और 60 वॉट। ठीक है, पुराने जमाने की बातें हो गई बल्ब, अब तो ज़्यादातर CFL आ गई या फिर रॉड आ गई है। ठीक है, वो वाइट लाइट आ गई है, ये येलो लाइट प्रोवाइड करते थे। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट नहीं थे ज़्यादा, इसीलिए इनको रिप्लेस कर दिया गया। एनर्जी का कंजम्पशन बहुत करते थे बल्ब। ठीक, तो ये बल्ब दिए हुए हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द मेंस। करंट कितना ड्रॉन करेंगे? ठीक है, अब यहां पर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करंट मैंने आपको बताया था पैरेलल में करंट सेम रहता है, वोल्टेज पैरेलल में करंट डिफरेंट रहती है और वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, तो यहां पर करंट मान लीजिए I1 है, यहां पर करंट मान लीजिए I2 है और यहां करंट हमारा I3 है। ठीक है, तो अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P = VI। ठीक है, यहां पे 1 का केस चल रहा है तो P = VI1 ले लो। I1 = क्या हो जाएगा? P1/V। P की वैल्यू कितनी है? 200 डिवाइड बाई वोल्टेज कितना है? 220, यानी कि ये हो गया 10/11। ठीक है, 10/11 एम्पियर आ गया। इसी तरीके से I2 क्या आ जाएगा? I2 आ जाएगा P2/V। P कितना है? P है 100 डिवाइड बाई 220, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/11 एम्पियर। इसी तरीके से I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I3 आ जाएगा P3/V। P की वैल्यू कितनी है? 60 डिवाइड बाई 220, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/11 एम्पियर। तो इन बल्ब में ये करंट हमारा फ्लो करेगा। ठीक है, 200/220, 100/220 एंड 60/220। ठीक है, तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? टोटल करंट यहां से मान लीजिए टोटल करंट I आया था, टोटल करंट के लिए क्या कर देंगे? I = I1 + I2 + I3। ठीक है, टोटल करंट के लिए हम लोग 10/11 + 5/11 + 3/11, एलसीएम कितना आ जाएगा? 11। सो 10 + 5 + 3 दैट विल बी 18/11 एम्पियर। ठीक है, 18/11 एम्पियर आपके पास करंट होगा। क्लियर? कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, सिंपल है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और एक होमवर्क क्वेश्चन नोट करिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन। 2 लैंप्स ऑफ रेटिंग, इरेज कर दें इसको। 2 लैंप्स ऑफ रेटिंग, होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क, 2 लैंप्स ऑफ रेटिंग 60 वॉट, 60 वॉट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट एंड 110 वॉट 220 वोल्ट, 110 वॉट 220 वोल्ट। ठीक है, ये रेटिंग दी हुई है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 220 वोल्ट सप्लाई। 2 बल्ब हैं,
दोनों बल्ब को एक सर्किट में जोड़ा गया है। सर्किट में कैसे जोड़ा गया है? सीरीज में जोड़ा गया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच लैम्प विल ग्लो ब्राइटर, विच लैम्प विल ग्लो ब्राइटर, विच लैम्प विल ग्लो ब्राइटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे बताएंगे। क्लियर? थैंक यू, हैव अ गुड डे।